हमारे ही क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कृपा शंकर सिंह, हमारे पड़ोस तेजी धनंजय सिंह है, वो अपने काम से। नमस्कार, इस समय हम जौनपुर जनपद के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर स्थित इंदिरा चौक के जस्ट पीछे पश्चिम तरफ कुछ सम्मानित गण मौजूद हैं। हम इनसे इस समय जो है जनपद में चुनावी माहौल क्या है आपके क्षेत्र में, इस मुद्दे पर जो है चर्चा करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। चाचा, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। विद्यापत त्रिपाठी जी। तो बोरा बदलापुर जौनपुर ये अस्थाई पता है जी। वैसे मेरा प्रवास अयोध्या कारसेवकपुरम में रहता है जी। तो जैसा कि आपके इस जौनपुर जनपद से अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर कृपा शंकर सिंह व सपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बांदा जनपद के निवासी बाबू सिंह कुशवाहा व जौनपुर जनपद के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो अब की बार जो है आपके क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है और मतलब कौन सा प्रत्याशी जो है अच्छी तरह से विकास किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सर्वोपरि हर जगह हमेशा है, हमेशा रहेगा। अपनी जीवन में विश्व हिंदू परिषद की बातें घुली हुई होने की वजह से समर्थक हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और रहेंगे। भारतीय जनसंघ सन 51 से भारतीय जनसंघ के समय से मेरा परिवार भारतीय जनसंघ का रहा है। वहीं विपक्षियों का यह कहना है कि आपके जौनपुर जनपद के जो भाजपा प्रत्याशी हैं ये जो है यहाँ के मतलब मुंबई के निवासी, मतलब मुंबई के से आए हुए बताए जा रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा बताइए। यह एक प्रचार प्रसार राजनीतिक फैक्टर प्रोपोगंडा भी मैं इसके पहले बताया हूँ। प्रोपोगंडा के तहत है ठाकुर कृपा शंकर सिंह हमारे पड़ोस तेजी बाजार सहोदरपुर गांव के जन्मे हुए व्यक्ति हैं। यहीं सराय तिलोकी में विद्यार्थी जीवन में घरों में रुक कर पढ़ने आते थे तो रोटी भी खाए हैं। हमारा तो बड़ा पुराना संबंध है। उसके रिश्तेदार बाबू भानु प्रताप सिंह बस्ती को उनके सगे समधी श्याम राज सिंह की बेटी जहां ब्याही गई है वो सारे लोग हमारे हैं। अगर वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं हम लोग उनको घसीट के ले आएंगे। जैसा चाचा कह रहे हैं कि यदि वो भागने का भी प्रयास करेंगे तो इतना उनका लगाव है कि वो अपना आत्मिक स्वभाव जताते हुए उनको वहाँ से घसीट कर लाएंगे। आप दलगत राजनीति से मगर हट के बात करते हैं तो यहाँ जो दूसरा प्रत्याशी ठाकुर धनंजय सिंह है वो अपने काम से त्वरित गति के काम से इतना लोगों के बीच में बैठ गया है, उसे भी भुलाना मुश्किल काम है। जी। जैसे धनंजय सिंह से किन कार्यों से लेकर जनता है प्रभावित? कोई भी काम जनता का धनंजय सिंह, शहर का मकान उनका मेरे मकान के बगल में है। कलवारी गांव के रहने वाले, कलवारी गांव की 99% जनता मुझसे संबंधित है। उनकी कार्यशैली को मैं जानता हूं। कोई भी गया है कभी उन्होंने दलगत राजनीति की ही नहीं है। अर्जुन खड़गे रेल मंत्री थे, हमारा ही मामला बबुरा गांव का रेल संपर्क का मामला फंसा था। मैंने उनको कहा भी नहीं था, उन्होंने सुन के दलबल के साथ आया, लोकसभा में प्रश्न भी उठाया, अर्जुन खड़गे को लिख कर भी दिया, हमको दिल्ली से फ़ोन करके बुलाया भी। जितने भी उत्तर रेल विभाग से आए सब हमको दिया और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। जी। जैसा कि चाचा बता रहे हैं धनंजय सिंह के विषय में, तो मैं जानना चाहता हूँ वो मतलब कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। अब जो उनकी छवि जिन लोगों के बारे में बाहुबली की हो, बदमाश की हो, ठाकुर की हो, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। जी। लेकिन उनके सामाजिक जीवन में मैंने मेरे बिल्कुल पड़ोसी शहर के हैं, कभी ऐसा हमको उनके में देखने का नहीं मिला कि कभी वो किसी को उपेक्षा करते हों या किसी से कुछ अपेक्षा करते हों लोगों के कार्य को पूरा करने के अलावा। फिलहाल जी केवल रमेश चंद्र मिश्रा विधायक के कार्यों के आधार पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृपा शंकर को नहीं जिताया जा सकता, जैसा कि लेकिन बदलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टॉप पर तो रहेंगे। राम मंदिर अब की बार क्या मुद्दा रहने वाला है? राम मंदिर से बड़ा मुद्दा क्या इस देश का है?
यह सांस्कृतिक प्रधान देश है, धार्मिक प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में किसान होता है। किसान के आस्था का विषय हमारा राम है। रोटी मुझे ना मिले, मेरा राम रहे। तो वहीं विपक्षियों का कहना है कि राम मंदिर से ज़्यादा जो है यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनवाए जाते या और कुछ युवाओं के रोजगार पे खर्च किया, तो उसके लिए थोड़ा क्या कहें? जब तक 70 साल जो सरकार थी, राम मंदिर नहीं बना था। कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल उन सरकारों ने बनाया, कितनी सड़कें बनाई, कौन सी चीज़ें बदलापुर में ले आए या जौनपुर शहर में ले आए। एक कॉटन मिल चल रही थी, वह भी बंद हो गई, रोजी रोटी जनता की। पिछली सरकारें क्या ले आई जी। ऐसे ऐसे विधायकों को पर थोड़ा सा यहाँ विकास किया तो केवल कांग्रेस के लक्ष्मी शंकर यादव ने। जी। उनके अलावा यहाँ कोई विधायक 70 साल की सरकारों में जनता के सामने दिखा नहीं। विकास कार्य करना तो मुश्किल। जी जी। अभी सपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा, जो बांदा जनपद के निवासी बताए जाते हैं। सपा पूरी सपा पार्टी जाति के आधार पर चुनाव लड़ने, जाति के आधार पर काम करने के अलावा अपनी पूरी पार्टी जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। जी। कोई भी पार्टी का व्यक्ति है, मुखिया चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जो हो, वह जातिगत काम करने के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं। जी। हमारे ही क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जात विशेष व्यक्तियों के यहाँ आए हैं, सवर्णों को हमेशा छोड़ दिए हैं। भाजपा अभी फिलहाल 400 का नारा लगा रही, इसका क्या है? बिल्कुल 400 के पार भाजपा जाएगी। किस आधार पर कह सकते हैं? अपने काम के आधार पर, मोदी की गारंटी के आधार पर, योगी की ईमानदारी के आधार पर। जी। कभी हम सुकून से किसी जिले में नहीं जी सकते थे। मोदी ही, योगी ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए कि माफिया राज समाप्त हुआ। हमारा आजमगढ़ और हमारा इलाहाबाद प्लस जौनपुर भी उसमें बीच में सम्मिलित था। बनारस तो था ही, किसको योगी ने नहीं खत्म किया। चाचा का कहना है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ऐसा काम किया जिससे माफिया राज यहाँ पर पूरे प्रदेश में। जी। आज तो पूर्वांचल 26 जिलों में सिमटा है। एक समय था कि पूर्वांचल 42 जिलों में था जब उत्तराखंड नहीं बना था। तब से लेके अब तक की बात कर रहे हैं कि गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, मऊ और इलाहाबाद, मिर्जापुर, इनमें माफियागिरी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कभी कोई सरकार इस पर काबू नहीं पा पाई। कितने एसपी हमारे परिचित, हमारे मित्र, हमारे साथी काम किए। उनकी अपनी कलम की मजबूरी थी कि सरकारें काम नहीं करने देती। जनपद जौनपुर लोकसभा में आपका बदलापुर क्षेत्र कितना महत्व लगता है इसके विषय में? बदलापुर छोटी काशी है। काशी के बाद अगर किसी क्षेत्र का स्थान है तो वो बदलापुर का, चाहे विद्वत्ता में, चाहे अधिकारियों में, चाहे संघर्ष में, चाहे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ की लड़ाई के समय से। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जैसा व्यक्ति आके चुनाव लड़ा है। यादवेंद्र दुबे जौनपुर जो शुरू से भारतीय जनसंघ के थे। तो बदलापुर और जौनपुर का जोड़ कहाँ है? में प्रभावित जनप्रतिनिधि के रूप में कौन था या है इसके विषय? कुंवर वीरेंद्र सिंह जब चेयरमैन कोऑपरेटिव के थे तब भी, एमएलसी रहे तब भी, उनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई व्यक्ति हो ही नहीं पाया। उनकी जहन में है कि अपने व्यक्तियों के साथ जो भी उनके पास गया, इतना साथ रहने वाला कोई नेता पैदा नहीं है जो